आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में आपका होस्ट अरसलान शेरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास कंप्यूटर, इसके चैप्टर नंबर 5 की आज क्लास नंबर 18 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्टिंग बाइनरी इनटू ऑक्टल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो आज की क्लास में हम लोग बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल इसके अंदर जो मेथड हम यूज करेंगे वो बिल्कुल क्लास नंबर 15 की तरह ही होगा जब हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था। तो अब हेक्साडेसिमल की जगह बस ऑक्टल हो जाएगा, बकाया तमाम का तमाम मेथड बिल्कुल क्लास नंबर 15 की तरह ही होगा। तो अगर आपने क्लास नंबर 15 अभी तक नहीं देखी तो क्लास नंबर 15 को देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में कुछ चीज़ों को मैं स्किप करूंगा जो कि मैं क्लास नंबर 15 में डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास आ जाती है जी, कन्वर्ट 10010011 बाइनरी इनटू ऑक्टल, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमने जैसे कि क्लास नंबर 15 में किया था 3 स्टेप्स की मदद से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका आंसर निकालेंगे। हाँ, इसमें एक मेजर फर्क ये होगा कि हेक्साडेसिमल में हमने 4 बिट के सेट बनाए थे, लेकिन इसके अंदर हम लोग 3 बिट के सेट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्टल के अंदर 3 बिट के सेट बनाते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था क्यों, क्योंकि ऑक्टल की वैल्यू होती है 8। तो अगर 4 के सेट बनाएंगे तो 7 से ऊपर वैल्यू जा सकती है, जबकि ऑक्टल के अंदर 7 से ऊपर की वैल्यू कभी भी नहीं जानी चाहिए। 7 से ऊपर की वैल्यू जाए तो वो ऑक्टल का क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, फर्स्ट डिवाइड योर नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 बिट्स स्टार्टिंग फॉर द राइट साइड। जैसा कि मैंने क्लास नंबर 15 में भी बताया था, जब भी आप डिवाइड करेंगे अपने नंबर्स को बिट्स की शक्ल में, चाहे वो 4 में हो चाहे वो 3 में हो, हमेशा अपनी राइट साइड, अपने सीधे हाथ की तरफ से। तो अगर सीधे हाथ की तरफ से आप इसको डिवाइड करते हैं 3 बिट्स के अंदर तो आपके पास कितने सेट बनते हैं, 110, उसके बाद 010 और 010, ठीक है। ये आपके पास 3 सेट बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आती है कि 010 तो यानी कि 110 और 010 आ गया, तो 01 आपके पास लास्ट में 2 बच गई थी, तो उसके आगे आपने एक और 0 लगा दिया, ठीक है। तो उस एक और 0 की वजह से क्या हुआ कि हमने वो अपनी तरफ से लगा दिया है ताकि हमारी 3 बिट्स मुकम्मल हो सकें, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू कभी भी आपको जितनी बिट्स चाहिए उतनी बिट्स आपके पास नहीं मिलती आपको, ठीक है, तो आप आगे उसके अपनी तरफ से उतने 0 लगा सकते हैं जितने कि आपको बिट्स चाहिए, ठीक है। कभी यहाँ पे 3 बिट्स चाहिए थी लेकिन 2 बिट्स हमारे पास थी, तो तीसरा हमने 0 खुद लगा दिया ताकि वो वैल्यू बिल्कुल इक्वल हो जाए। उसके बाद स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू ऑक्टल, ठीक है। अब इन बाइनरी वैल्यूज को आपने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है कि इनकी ऑक्टल के अंदर इनकी क्या वैल्यू निकलेगी। तो ऑक्टल के अंदर हमारी वैल्यूज होंगी ये 010 इज इक्वल टू 2, 010 इज इक्वल टू 2 और 011 इज इक्वल टू 3। अब आपका क्वेश्चन जरूर ये होगा, अगर आपने क्लास नंबर 15 नहीं देखी तो आप यही क्वेश्चन करेंगे कि ये वैल्यूज हमें कैसे पता चलेंगी। तो ये वैल्यूज आपको कैसे पता चलेंगी, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, यानी कि क्लास नंबर 17 में मैंने आपको बताया है कि आप ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि आपके पास ऑक्टल की अगर 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यू की बाइनरी 010 है, ये आपको कैसे पता चलेगी, ठीक है, रिपीटेड डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करके। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने उसी मेथड को अब दोबारा इस्तेमाल करना है ताकि आप पता लगा सकें कि 010 किसकी वैल्यू है। वो किस तरह से आप पता लगवाएंगे उसको मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यहाँ पे ये चार्ट देखें, ये चार्ट आपकी बुक में भी होगा, ठीक है। अगर इस चार्ट को आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 से लेकर 0 और 1, यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में 2 0 आ रहे हैं, ठीक है, बाइनरी वैल्यू के अंदर। अगर आप 2 और 3 को देखें तो यहाँ पे आपके पास शुरू में सिर्फ एक 0 आ रहा है। 4 और 5 को अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ 2 1 आ रहे हैं, ठीक है। और 6 और 7 को देखें तो यहाँ पे आपके पास 1 1 2 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास बाइनरी वैल्यू आ रही है 010 तो आपने देखना है कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो जहां पे स्टार्टिंग में एक 0 होता है वो किस किस वैल्यू का होता है, 2 और 3 का, ठीक है। तो आप 2 के साथ एक दफा इसको रिपीटेड डिवीजन मेथड अप्लाई करके देख लीजिए, फिर 3 के साथ जहां पे आपकी ये बाइनरी वैल्यू मैच करे आप उसके बराबर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन जरूर ये होगा कि अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो हमारा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन होगा, हम लोग क्यों ना टेबल ही याद कर रहे हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी व्यूअर्स बताया था
कि ये सारे काम फर्स्ट टाइम जब आप करते हैं ना तब ही ज़्यादा टाइम लगता है या तब ही आपको ये मुश्किल लगते हैं। जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने हाथ के साथ सोल्व किया होगा। सोल्व करने की वजह से वो आपको एक तो याद अच्छी तरह से हो जाएंगी और दूसरा आपको ये जल्दी भूलेंगी नहीं, क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिकली किया है। जो काम हम प्रैक्टिकली करते हैं ना उसको हम लोग बहुत मुश्किल से भूल पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद हो जाएंगी। फिर फर्दर आपको हो सकता है कि आपको इनको दोबारा वो रिपीटेड डिवीजन मेथड अप्लाई करना ही ना पड़े, बल्कि आप सिर्फ वैल्यू देखेंगे 0 0 1 1, ये तो 3 की वैल्यू है यार, ये तो 3 के बराबर होता है, 0 1 0 ये तो 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं। स्टेप 3 में आपने क्या करना है जी, रिप्लेस ईच ग्रुप बाय इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक और मेथड दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने लिख दिया 0 1 0 0 1 0 0 1 1 बाइनरी इज इक्वल टू 2 2 3 ऑक्टल के अंदर। ठीक है, हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हम एग्जाम्पल नंबर 2 को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास आ जाती है 1 1 0 1 0.11 इंटू ऑक्टल, यानी कि अब पॉइंट वाली वैल्यू हमें मिल गई। तो हमने करना क्या है, बिल्कुल उसी तरह से 3 स्टेप्स लेने हैं। पहले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनको 3 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसको कन्वर्ट करते वक्त हमने अब ये ख्याल रखना है कि पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को अलहदा कन्वर्ट करना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को अलहदा कन्वर्ट करना है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को आप सीधे हाथ की तरफ से 3 बिट को कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 0 1 0, उसके बाद आपके पास 2 1, ठीक है, बच जाएंगे। ठीक है, और हमें बिट चाहिए 3, तो अब 2 1 लिख के उसके आगे एक और 0 लगा देंगे, जिसके साथ आपके पास 3 के 2 सेट बन जाएंगे, 0 1 0 और 1 1 0। उसके बाद पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के अंदर आपके पास 2 1 है। ठीक है, तो वही 2 1 लिखने के बाद इसके एंड पे यानी कि 1 1 के बाद आपने 0 लगाना है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमेशा राइट साइड पर होती है, तो इसको 0 भी आपने राइट साइड पर देना है। पॉइंट के पहले वाली वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड पर होती है, तो इसको आपने अगर 0 देना है तो लेफ्ट साइड पर ही देना है। बस इन 2 चीजों को आपने याद रखना है। मैं इनको एक दफा और दोहरा देता हूं कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को जब आपने डिवाइड करना है 3 के सेट के अंदर, ठीक है, तो राइट साइड से शुरू करना है। ठीक है, और जब आपने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को या पॉइंट के पहले वाली वैल्यूज को उनके 0 देने हैं, ठीक है, तो वो आपने देखना है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को बाद में 0 लगाना है और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को पहले 0 लगाने हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। स्टेप 2 के अंदर अब क्या करेंगे, वही चीज के कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू ऑक्टल, यानी कि तमाम के तमाम जितने भी आपके पास ये बाइनरी नंबर हैं इनकी ऑक्टल वैल्यू को आपको मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए आप अपना टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं या रिपीटेड डिवीजन मेथड जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपने रिप्लेस ईच ग्रुप बाय इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखेंगे 11010.11 बाइनरी और उसको इज इक्वल टू कर देंगे 3216। ठीक है, जो कि आपके पास वैल्यू है, क्योंकि आपकी जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उसके अंदर आपको एक 3 वैल्यू मिली है और एक 2 मिली है, तो आप पॉइंट से पहले 3 और 2 लगा देंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद जो आपके पास वैल्यू है 1 1, ठीक है, उसकी आपने वैल्यू निकाली है 6, तो पॉइंट के बाद आप 6 लगा देंगे। अब यहाँ पे आप अपने ये 0 1 1 इज इक्वल टू 3 है जो, और 1 0 1 0 इज इक्वल टू 2 1 1 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आप यहाँ क्वेश्चन की जगह वो जो आपने सेट्स बनाए हैं 3 के वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उनको लिखने के बाद आप इज इक्वल टू दिस कह सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ही लिखें और क्वेश्चन के बाद इज इक्वल टू आंसर कर दें तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसी के साथ व्यूअर्स आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।